हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हर्ष ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, आज जो वीडियो होने वाला है ना फ्रेंड्स, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किसी भी डेटा टाइप की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है। ठीक है, आई थिंक आप सभी को किसी किसी को पता भी होगा और किसी को नहीं पता होगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम्स इंटरव्यू में पूछी जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो को किस तरीके से हम समझते हैं, बिल्कुल इजी वे में हम समझने वाले हैं, आप सभी को इजीली समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस के पास में। ठीक है, अब आज हम क्या देखने वाले हैं फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया है कि किसी भी डेटा टाइप की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है, और एक जो हमारी क्लास है जो कि उसका नाम है स्ट्रिंग। ठीक है, उसकी भी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना, उसको भी हम देखने वाले क्या होती है। तो उसको पता करने के लिए पहले हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक प्रोग्राम बनाकर तैयार करते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से पहले सेव करते हैं। यहाँ पर हमने इसको सेव किया है, समझ लीजिए demo1.java नाम से। ठीक है, ओके, यहाँ पर ऑलरेडी सेव है demo1 से, तो इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं, यहाँ पर demo11 दे देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस प्रोग्राम को सेव किया हमने, वही हमने इस क्लास का नेम रखा है। अब यहाँ पर लिखा हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। ठीक है, ओके, जस्ट अ मिनट। स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है फ्रेंड, ध्यान से समझिएगा। किसी भी डेटा टाइप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है उसको देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं फ्रेंड्स हमारे बाइट डेटा टाइप के पास में। ठीक है, पूरा सीक्वेंस से देखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर हम नीचे लिख लेते हैं हम किस किस का देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बाइट को समझेंगे, बाइट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। उसके बाद में हम समझने वाले हैं शॉर्ट की। ठीक है, अगर आप सभी को जिसको भी किसी की भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू पता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, जिसके पहले हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में बनाकर देख रहे हैं। तो अगर आप सभी को किसी को भी पता है तो आप जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए कि इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू ये होती है सबकी। ठीक है, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट होता है। ठीक है, और होता है डबल, और डबल के बाद में हम पढ़ने वाले हैं बूलियन की भी देखने वाले हैं हम। ठीक है, बूलियन, और हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग क्लास की। ठीक है, स्ट्रिंग, और साथ में हम देखने वाले हैं कैरेक्टर्स की। ठीक है, कैरेक्टर की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले समझने वाले बाइट को। ठीक है, कुछ रहा तो नहीं है, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल बूलियन स्ट्रिंग कैरेक्टर, आई थिंक सब कवर हो चुके हैं। ठीक है, सबके बाय डिफॉल्ट वैल्यूज हम देखने वाले हैं। तो बाइट के लिए हमें सबसे पहले देखने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अरे की हेल्प लेंगे। ठीक है, आप सभी को अरे का कंसेप्ट पता होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर बाइट बाइट डेटा टाइप का यूज करके एक एक्स नाम का एरे बनाया है। ठीक है, डिक्लेयर किया है अभी। उसकी मेमोरी एलोकेशन की हमने न्यू कीवर्ड की हेल्प से। यहाँ पर लिखा है इंटीजर, सॉरी, बाइट टाइप का 5 साइज का हम एरे बना रहे हैं, समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमने साइज को डिक्लेयर कर दिया 5। अब सिंपल सा हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, आई थिंक आप सभी को एरे का कंसेप्ट पता होगा, नहीं पता हो तो हमने एक वीडियो बनाकर तैयार किया था फ्रेंड्स, देखिए। ठीक है, 1 आवर का ट्यूटोरियल है, उसमें आप सभी को इजीली समझ में आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो दिख रहा है ना आपको, व्यू फुल प्लेलिस्ट, इस पर जाते हैं, यहाँ पर देखिए। ठीक है, इन दोनों वीडियो को आप विजिट करिए, आपको एरे इजीली समझ में आने वाला है, किस तरीके से उसकी वर्किंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा ये जो एक्स एरे बनाया ना अभी हमने 5 साइज का, इसकी किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। जैसे हम एक्स ऑफ 1 की इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, और साथ ही में यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स ऑफ 4 की प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से मैंने इस लाइन को यहाँ पर वापस से लेकर आया, मैं इस तरीके से, यहाँ पर देखिए ये इस टाइप से। ठीक है, तो ये सभी जो शॉर्टकट्स हम यूज करते हैं ना, ये भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, जो कि अभी कल ही अपलोड किए मैंने। ठीक है, तो आप उसको भी जाकर विजिट करिए, बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए। इसमें मैंने सभी शॉर्टकट्स बताए जो भी हमारी प्रोग्रामिंग में हेल्पफुल है। तो यहाँ पर हम देखिए, हम किसी भी इंडेक्स की क्या कर रहे हैं, यहाँ पर समझ लीजिए वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, एक्स ऑफ 1 3 और समझ लीजिए 4। ठीक है, इतने ही प्रिंट करते हैं तीनों की। अब एरे हमारे कितने साइज का बनकर तैयार हुआ, 5 साइज का। अब हम वैल्यू कितने की प्रिंट कर रहे हैं, 3 इंडेक्स की। ठीक है, कितने की भी कर सकते हैं, 5 की भी कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने कुछ वैल्यू असाइन की है क्या अभी इस एरे में, ये बताइए। अभी मैंने कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं की है, सिर्फ मैंने मेमोरी एलोकेशन की है बाइट टाइप की 5 साइज की। ठीक है, मतलब 5 एलिमेंट्स की एक मेमोरी एलोकेट की है बाइट टाइप में। अब देखिए यहाँ पर अब हम इनकी वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं, तो अब क्या मैंने वैल्यू कुछ डलाई है क्या, नहीं डलाई है।
तो बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू आएगी ना वही क्या होगी, यहाँ पर बाइट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल एंड रन। प्रोग्राम को किया सेव, यहाँ पर चलते ओपन इनटू सीएमडी के पास में, प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल। यहाँ पर लिखा हमने जावा सी डेमो 11 डॉट जावा। ठीक है, प्रोग्राम को रन करने से पहले ही मैं बता देता हूं कि जो बाइट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना फ्रेंड्स, वो होती है 0। ठीक है, यहाँ पर प्रोग्राम को करते हैं रन डेमो 11। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तीनों जगह पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, 0 0 0। मतलब जब हमने बाइट टाइप के, देखिए इसको साइड में करते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि अभी हमने बाइट टाइप का एक एरे डिक्लेयर किया था 5 साइज का, लेकिन उसमें कुछ वैल्यू असाइन नहीं की थी। लेकिन जब हम उस वैल्यू को एक्सेस करने जा रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या एक्सेस हो रहा है फ्रेंड्स, 0 0 0। इससे हमें यह समझ में आता है कि जो बाइट डेटा टाइप है ना, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, 0 होती है। ठीक है, अब बाइट के बाद में हम समझ लेते हैं शॉर्ट को। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं शॉर्ट, लाइन से समझेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर सिर्फ हमें डेटा टाइप को चेंज करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, शॉर्ट की क्या होती है, यहां पर चलाते हैं वापस से प्रोग्राम को। अब यहां पर हम दूसरी वैल्यू एक्सेस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 वाली एक्सेस करते हैं, और यहाँ पर समझ लीजिए हम 3 वाली लाइन से 1 2 3 की एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोग्राम को किया मैंने कंपाइल, तो देखिए फ्रेंड जो शॉर्ट है ना, उसकी भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। प्रोग्राम को वापस से यहाँ पर क्या करते हैं, रन करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों की वैल्यू वापस से क्या आ रही है, यहाँ पर 0 0 आ रही है। अगर आपको लग रहा है पुराना आउटपुट है, तो यहाँ पर हम 3 की जगह 4 वैल्यूज को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोग्राम को किया कंपाइल, प्रोग्राम कर दिया रन, चारों जगह पर यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, हमें 0 0 देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बाइट और शॉर्ट दोनों की बाय डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती है फ्रेंड्स, 0 होती है। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। चलिए अब हम पहले देख लेते हैं फ्लोट की वैल्यू। फ्लोट क्या काम आता है फ्रेंड्स, पॉइंट वैल्यूज के लिए। ठीक है, किसके लिए काम आता है, पॉइंट वैल्यूज के लिए। तो फ्लोट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, चलिए प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो पॉइंट वाली वैल्यूज होती है ना, मतलब डेटा टाइप जो फ्लोट होता है, इसके लिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0.0। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों जगह पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, 0.0। तो इससे हमें समझ में आया है कि फ्लोट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0.0। ठीक है, आपसे इंटरव्यू में इस तरीके से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स क्वेश्चन, कि चलिए आप बताइए कि इस पर्टिकुलर डेटा टाइप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप सभी को नहीं पता होगा। ठीक है, तो इस शॉर्ट वीडियो में आप सभी को सब समझ में आने वाला है। फ्लोट के बाद में हम समझ लीजिए इंट के बारे में। ठीक है, तो इंट तो हम ज्यादातर यूज करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत मोस्टली सबसे ज्यादा हम इंट का ही यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो आप सभी को इंट के बारे में तो पता ही होना चाहिए। तो इंट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, क्योंकि ये देखिए ये भी क्या है, नंबर टाइप के लिए। ठीक है, डेसिमल्स नंबर्स के लिए है। ठीक है, ये पॉइंट वैल्यूज के लिए कौन से हैं, फ्लोट और डबल है। ठीक है, यहाँ पर गैप दे देते हैं, फ्लोट ये पॉइंट वैल्यूज के लिए है। ठीक है, और ये किसके लिए फ्रेंड्स, नंबर्स के लिए। ठीक है, मतलब जिसमें पॉइंट्स नहीं होते। ठीक है, डेसिमल वैल्यूज के लिए। अब यहाँ पर हम प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल, प्रोग्राम को करते हैं रन। तो देखिए फ्रेंड जो इंट के केस में होती है ना बाय डिफॉल्ट वैल्यू, वो क्या होती है, 0 होती है। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर अगर आपको कुछ डाउट हो कि यहाँ पर जैसे कि इंटीजर टाइप का हमने डेटा टाइप का एरे बनाया और उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ रही थी, अभी 0 0 आ रही थी। ठीक है, तो अगर हम इसमें कुछ वैल्यू असाइन करेंगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक्स ऑफ, समझ लीजिए हम एक्स ऑफ 2 पर एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं। मान लीजिए हमने 50 असाइन किया। ठीक है, या 55 असाइन किया, कुछ भी असाइन किया। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से कुछ वैल्यू मैन्युअली असाइन करते हैं ना, तो उस जगह पर फिर बाय डिफॉल्ट वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, बाय डिफॉल्ट वैल्यू कब देखने को मिलती है, जब हम वैल्यू असाइन नहीं करते। अब हमने इस एक्स अरे के 2 वाले इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू असाइन करती है, 55। तो जब ये 2 वाले इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट होगी ना एक्स ऑफ 2 की, तो यहाँ पर 55 देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, और एक्स ऑफ 1 पर हमने क्योंकि कुछ वैल्यू असाइन नहीं की, तो बाय डिफॉल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम एक्स ऑफ 3 को भी प्रिंट करते हैं या एक्स ऑफ 0 को भी प्रिंट करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 0 ही देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए इंडेक्स अरे का 0 से स्टार्ट होता है, तो हम 0 को भी प्रिंट कर सकते हैं, एक्स ऑफ 0 को। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 0 55 और 0 आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल एंड रन। प्रोग्राम को किया हमने कंपाइल डेमो 11 डॉट जावा, प्रोग्राम को करते हैं रन जावा डेमो 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एरर आ रहा है कुछ, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर। ठीक है, ऐसा क्यों आ रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर अभी हमने क्या किया है, 7 लाइन की, 7 वाली लाइन में। ठीक है, अच्छा 2 साइज का एरे बनाया है। ठीक है, तो 2 का नहीं बनाना है, हमें 5 साइज का बनाना है, सॉरी फॉर दैट। अब देखिए यहाँ पर प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल, प्रोग्राम को किया मैंने रन। यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हैं, क्या आउटपुट आ रहा है, 0 55 और 0। तो फ्रेंड्स अगर आपने वैल्यू असाइन कर दी है तो वैल्यू ही शो होगी आपको, लेकिन आपने जहां जहां वैल्यू असाइन नहीं की है,
तो वहां पर क्या होने वाला है, आपको आउटपुट में जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो दिखने वाली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक एक्सेप्शन आया था। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको इसको भी आपको बता देता हूं कि क्या आया था एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन कब आता है फ्रेंड्स, जब आपने जैसे कि एरे जो हमने बनाया था ना कम साइज का बनाया था और हम उसको एक्सेस कितना कर रहे थे, ज्यादा कर रहे थे। ठीक है, किस तरीके से, ध्यान से देखिए, जब हमने एरे अगर 2 साइज का ही बनाया है ना तो उसमें 2 ही इंडेक्स होंगे, एक 0 इंडेक्स होगा और एक 1 इंडेक्स होगा। ठीक है, लेकिन हम ये जो 55 वैल्यू असाइन कर रहे थे ना 2 नंबर के इंडेक्स पे कर रहे थे और 2 नंबर का तो इंडेक्स यहाँ पर था ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये एरर देखने को मिल रहा था हमें, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, सॉरी एक्सेप्शन देखने को मिल रहा था, एरर नहीं। तो चलिए, हमने इसको जैसे ही 5 किया तो हमारा प्रोग्राम डेफिनेटली यहाँ पर कंपाइल एंड रन हो चुका है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होने वाली यहाँ पर नहीं है। तो देखिए, अब मैं लॉन्ग का भी आपको डायरेक्टली यही बता देता हूँ और प्रोग्राम चलाकर भी दिखा देंगे कि ये जो नंबर्स होते हैं ना, नंबर वाले जो डेटा टाइप होते हैं, ठीक है, इंटीजर टाइप के जो डेटा टाइप्स होते हैं डिजिट्स वाले, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू सबकी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं जैसे लॉन्ग टाइप का बना देता हूँ एक एरे को। ठीक है, और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, लॉन्ग लिख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, लॉन्ग के केस में बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आने वाली है, यहाँ पर एरर आ चुका है। ठीक है, क्योंकि एरर आने का रीजन ये है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर गलती से इस एक्स को हटा दिया। ठीक है, इसलिए एरर आ रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोग्राम को क्या सेव, प्रोग्राम को क्या कंपाइल, प्रोग्राम को कर दिया है रन। देख सकते हैं आप लॉन्ग के केस में भी यहाँ पर क्या आ रही है फ्रेंड्स, 0 0 वैल्यू हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू। अब देखिए पॉइंट वाली वैल्यूज के लिए क्या यूज होता है, फ्लोट और डबल। ठीक है, डबल डेटा टाइप के लिए देख लेते हैं जल्दी से, यहाँ पर लिखते हैं डबल और यहाँ पर भी हम कर देते हैं डबल। ठीक है, तो डबल पॉइंट वाली वैल्यूज है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि पॉइंट वाली वैल्यूज के जो डेटा टाइप होते हैं उनके लिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0.0। ठीक है, यहाँ पहले से लिख देते हैं 0.0। प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल, प्रोग्राम को करते हैं रन। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होती है बाय डिफॉल्ट वैल्यू डबल और फ्लोट के लिए 0.0। ठीक है, अब मेन बात आती है फ्रेंड्स बुलियन के लिए। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को पता होगा बुलियन सिर्फ 2 ही वैल्यूज स्टोर करता है, जिनको हम लिटरल्स भी बोलते हैं, मतलब ट्रू या फॉल्स को। ठीक है, 2 ही वैल्यूज स्टोर करता है, ट्रू या फॉल्स। तो जो बुलियन डेटा टाइप है ना उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, या क्या ट्रू होती है या फॉल्स होती है, चलिए अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स करके बता दीजिए मुझे। ठीक है, और नहीं पता है तो मैं समझ जाऊंगा, अगर आप कमेंट्स नहीं करेंगे मतलब आपको नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए हम प्रोग्राम की हेल्प से देखते हैं। तो देखिए हमने बुलियन टाइप का एक एरे बनाकर तैयार किया है। अब इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन हमने एरे तो बना लिया है। ठीक है, तो अगर एरे बनाया है तो उसमें कुछ ना कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो जाएगी, अगर आपने स्टोर नहीं कराई है तो देखते हैं हम यहाँ पर बुलियन की वैल्यू क्या होती है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बुलियन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है फ्रेंड्स फॉल्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए चारों जगह पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, फॉल्स। ठीक है, अगर आप 4 की जगह 2 वैल्यू को भी एक्सेस करेंगे तो यहाँ पर 2 जगह हमें क्या देखने को मिलेगा, फॉल्स ही देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को यह भी पता चल चुका है कि बुलियन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं फ्रेंड्स स्ट्रिंग और कैरेक्टर। तो स्ट्रिंग क्या है, जावा के पास एक क्लास भी है। ठीक है, और इसको हम एज अ यहाँ पर क्लास ही यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है यहाँ पर स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने लिखा है स्ट्रिंग। अब देखिए स्ट्रिंग टाइप का एक एरे बनाकर तैयार किया है हमने और 2 वैल्यूज को हम एक्सेस कर रहे हैं। तो अब आप सभी मुझे बताइए कि स्ट्रिंग के बाय डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होना चाहिए। ठीक है, गेस करिए। ठीक है, आपको नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं, गेस करिए और यहाँ पर कमेंट में बताइए। ठीक है, तो चलिए प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल और प्रोग्राम को करते हैं रन। तो स्ट्रिंग की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना फ्रेंड्स वो होती है नल। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो देखिए स्ट्रिंग की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर नीचे आपको देख सकते हैं क्या होती है, यहाँ पर नल होती है। प्रोग्राम को वापस से करते हैं रन, देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पर, नल नल। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग क्लास है ना उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नोट कर देते हैं स्ट्रिंग की बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है। चलो आपको इतना भी समझ में आया होगा। अब कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर। तो अब आप सभी सोच रहे होंगे कि सर जी जो स्ट्रिंग होता है ना कैरेक्टर्स का ही क्या होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, तो अगर स्ट्रिंग की बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल हो रही है ना तो कैरेक्टर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, नल ही होगी। ठीक है, आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि कैरेक्टर की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना फ्रेंड्स वो होती है ब्लैंक। क्या होती है, ब्लैंक। यहां पर देखिए इस टाइप से ब्लैंक होती है। ठीक है, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ खाली रखा होता है। यहां पर हम लिख देते हैं ब्लैंक। ठीक है, तो आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा कि किस डेटा टाइप के बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको इनमें से कितनों के बारे में पता था, ठीक है, वो आप सभी मुझे कमेंट्स करके यहाँ पर बता दीजिए।
तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। बहुत जल्दी से देखिए हमारे 1 के सब्सक्राइबर यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं। आप सभी का इतना ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है मुझे, इसके लिए आप सभी का थैंक यू। और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पर देखिए हमने बहुत सारे वीडियोस बनाकर तैयार किए हैं जो कि आपके फ्रेंड्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय दोस्तों।